डियर सब्सक्राइबर्स एंड डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है आपको हमने आज जितने भी हमने पिछले क्वेश्चंस कर लिए हैं, एक्सरसाइजेज हो चुकी हैं, वो सब आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ट्राई करेंगे। तो आइए और समझिए कि ये क्वेश्चंस कैसे होने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले ही लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि फाइंड डायगोनल स्केलर यूनिट दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिसेस फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। के दैट सेम मैट्रिसेस के जरिए आप डायगोनल स्केलर यूनिट दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड करें। आपको डायगोनल की भी पहचान है, स्केलर की भी पहचान है और यूनिट की भी पहचान है। तो मैं आपको एक दफा फिर दोहरा देता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है, फॉर एग्जाम्पल डायगोनल मैट्रिक्स हम कह लेते हैं 1 0 0 2, जिसके अंदर ये वाली जो है, इसको आप ये कह लें, ये वाली लाइन जो है, इसमें मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे 1 2 है तो ये भी एक डायगोनल कहलाती है। अब जैसा कि एक 4 0 0 0, अब क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? जी, ये बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? मैंने अभी आपको कहा है कि इस वाली लाइन में चेंज नंबर हो सकते हैं। देखें, 0 एक चेंज नंबर है, 4 एक चेंज नंबर है, तो ये भी बिल्कुल एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? एक लिहाज से हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स असल में रियल में स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है, जिसके इस लाइन में एक जैसे नंबर्स हों। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आपको और समझा देता हूं। डायगोनल उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। एक है 3 0 0 3। अब ये देखें, क्या इस लाइन में नंबर सेम है, एक जैसे हैं? जी बिल्कुल सेम है। तो ये भी कौन सी मैट्रिक्स हुई? स्केलर मैट्रिक्स हुई। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। उम्मीद है आपको डायगोनल और स्केलर की समझ आ गई होगी। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें इस लाइन में भी हमेशा 1 ही होता है और इस लाइन में भी हमेशा 0 ही होता है। ये आप ये समझ लें, एक किस्म की ये हमारे बाइनरी की मैट्रिक्स है, जिसके अंदर सिर्फ बाइनरी डिजिट्स यूज होते हैं, 0 एंड 1। तो ये थी डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इनके पार्ट्स की जानिब बढ़ते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 is A is equal to 4 0 0 4। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है? जैसा कि अभी मैंने आपको 3 एग्जांपल दी हैं। डायगोनल होती है जिसमें ये वाली चीज, ये वाली लाइन चेंज हो। स्केलर होती है जिसमें ये वाली लाइन सेम हो। और आइडेंटिटी और यूनिट होती है जिसमें ये दोनों 1 1 हो। तो अब ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसमें ये लाइन के दोनों डिजिट सेम है, यानी कि इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। सो इन सॉल्यूशन ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाती है। क्यों? डायगोनल मैट्रिक्स में उन्होंने हमारी डेफिनेशन ये दी है कि ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको स्केलर मैट्रिक्स का ही नाम दें। सो वी राइट मैट्रिक्स A is a scalar मैट्रिक्स। कि जो मैट्रिक्स A थी ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों? इसकी ये वाली लाइन में डिजिट सेम है, और सेम होने का ये मतलब नहीं
है कि अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं वो भी सेम है, नहीं। 1 के अलावा कोई भी डिजिट यहाँ पे सेम होगा उसे हम स्केलर कहेंगे। अगर यहाँ पे 1 होगा तो उसे हम आइडेंटिटी कहेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ये दोनों डिजिट्स एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 है, यहाँ पे 4 है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। So the answer of matrix A is a scalar matrix कि मैट्रिक्स A एक स्केलर मैट्रिक्स है। So the next part of question number 3 is B is equal to 2 0 0 minus 1। अब ये कौन सी मैट्रिक्स है? क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 1, इस लाइन में 1 होते हैं? नहीं, यहाँ पे तो 2 और -1 है, ये इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नहीं है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है जिसमें ये वाली रो सेम होती है? नहीं, ये सेम नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर इज 2 एंड दिस इज -1। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? जी बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज दिस लाइन contains different numbers. So in answer we write matrix B is a diagonal matrix कि मैट्रिक्स B एक डायगोनल मैट्रिक्स है। लास्ट पार्ट में आपको और एक करवा देता हूं। मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूं, पार्ट 3, दैट इज C is equal to 1 0 0 1। अब इसको हमने मालूम करना है कि आया ये डायगोनल है, आया ये स्केलर है, आया ये यूनिट, दैट इज आइडेंटिटी है। डायगोनल में हमने पढ़ा है कि ये दोनों जो डिजिट्स होते हैं क्रॉस की शेप में ये चेंज होते हैं। स्केलर में हमने पढ़ा है कि ये जो क्रॉस की शेप में ये जो है ये सेम होते हैं 1 के अलावा। तो इसका मतलब ये स्केलर भी नहीं है, क्यों? इसमें 1 आ रहे हैं लेकिन वो भी सेम। क्या ये यूनिट है? क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस, दिस इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स बिकॉज in unit matrix this line contains only 1. This line contains only 1. So in answer we write matrix C is a unit, in bracket आप लिख लें identity मैट्रिक्स के मैट्रिक्स C एक यूनिट दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है so the question number 4 is find negative of the following, जो कि है हमारे पास A B C D E मैट्रिक्स। उन्होंने कहा है फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग दैट इज A B C D and E मैट्रिसेस। उन्होंने कहा है कि नेगेटिव मालूम करें आप दैट से दी गई मैट्रिसेस का, जो कि है A B C D and E। तो अब नेगेटिव क्या होता है?
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिजिट है, एक हमारे पास डिजिट है 2, एक हमारे पास डिजिट है 3 और एक हमारे पास डिजिट है 4। इसको माइनस, अब ये हमारे पास उन्होंने एक रो मैट्रिक्स दी है फॉर एग्जाम्पल। अब हमने इस पूरी रो मैट्रिक्स को अब हमने इस पूरी रो मैट्रिक्स को नेगेटिव में चेंज करना है। कैसे? इसको हमने ऐसे चेंज करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अब ये जो ए है इसके साथ जिस भी अल्फाबेट या नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वो हमेशा प्लस कहते हैं हम उसे। तो इसके साथ ए के साथ अभी यहाँ पे प्लस है, तो अब हमें इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए जब हम इसका नीचे एक और स्टेप करेंगे तो उधर हम इसको माइनस ए कर देंगे। क्यों? यहाँ पे जब ये पॉजिटिव में था, दूसरी तरफ जाके, दूसरी तरफ नहीं, जब यहाँ पे ये पॉजिटिव में था तो जब हमने इसको नेगेटिव में करना है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब इनको हमने करना है। अब जैसा कि ये 2 यहाँ पे पॉजिटिव में है तो इन नेगेटिव वी राइट -2, लेकिन यहाँ पे तो 3 पहले ही नेगेटिव में है। जो चीज नेगेटिव में होगी उसको आपने पॉजिटिव में ले जाना है, जो चीज पॉजिटिव में होगी उसको आपने नेगेटिव में ले जाना है। सो यहाँ पे -3 है यानी कि -3 है, तो वहां पे हमने इसको +3 कह देना है, +3 लिख देना है। यहाँ पे अब ये 4 +4 है तो नेगेटिव में हमें तब्दील करने के लिए उस तरफ हम लिखेंगे -4 यानी कि -4। तो इससे हम कहते हैं नेगेटिव। तो हम इसके पहले 2 पार्ट्स कर लेते हैं या हम इसके कोई 2 पार्ट्स कर लेते हैं। So part 1 is a is equal to 1 0 -1 सॉल्यूशन। अब इन्होंने हमें एक पार्ट दिया है जो कि है रो मैट्रिक्स में क्या 1 0 -1। अब उन्होंने ये कहा है कि हमें इस मैट्रिक्स को नेगेटिव में तब्दील कर देना है। तो वो हम कैसे करेंगे? पहले तो आपने ये जो हमें उन्होंने एक अल्फाबेट के तौर पर एक हमें इन्होंने डिजिट कह लें, आप इसको अल्फाबेट कह लें, ये दिया होगा, इसको सबसे पहले हमने नेगेटिव में चेंज करना है। अब इसके साथ कौन सा साइन है? प्लस का। तो हम आंसर में लिखेंगे -a इज इक्वल टू, अब 1 यहाँ पे पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में जब 1 यहाँ पे पॉजिटिव में है यानी कि यहाँ पे प्लस है, तो जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा -1। सो वी राइट -1। अब ये 0, अब आप 0 के साथ +1 करें तो 1 होता है, -1 करें, 1 -0 करें तो -0 होता है। तो हम अगर इसको हम ये नहीं लिखते तब ये 1 ही आएगा, और अगर हम इसको यहाँ पे ये नहीं लिखते तो ये यहाँ पे भी 0 ही आएगा। तो अगर हम इसके साथ कोई साइन लगाएं या ना लगाएं इससे कोई मैटर नहीं होता, इससे कोई चेंजेस क्वेश्चन में नहीं आती। तो इसलिए 0 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अगर हम यहाँ पे प्लस लगाएं या माइनस लगाएं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने 0 एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पे अब ये -1 है यानी कि -1 है, तो अब हमने इसका भी नेगेटिव लेना है। नेगेटिव कैसे लेते हैं? अब उन्होंने हमें क्वेश्चन में नेगेटिव कहा है, तो अगर हम नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, यानी कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा प्लस। तो फिर ये वाला 1 हमारे पास नेगेटिव की जगह जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ पार्ट ए इज -a इज इक्वल टू -1 0 और सिंपली 1। तो ये आंसर है हमारे पार्ट 1 का। हम इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। जो कि पार्ट है
पार्ट 4, पार्ट 4 है d इज इक्वल टू -3 2 -4 5। अब ये उन्होंने हमें एक और पार्ट दिया है कि इसका अब आपने नेगेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट आपने इस जो इसकी एक किस्म की आप ये समझ लें, इसकी जो इन्होंने आइडेंटिटी दी है उसको आपने सबसे पहले नेगेटिव में लेके जाना है। तो इसका नेगेटिव हम कर लेंगे -d। क्यों? अगर हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव है तो प्लस माइनस क्या होते हैं, हमेशा माइनस होते हैं। तो यहाँ पे ये प्लस है, इसको अगर जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस ही आएगा। अब रेक्टेंगुलर अरे में जो इन्होंने हमें सिंबल्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, अब इनको हमने नेगेटिव में चेंज करना है। अब ये -3 है, अब इसके साथ ये जो माइनस है इसको अगर हम क्वेश्चन में दिए हुए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो उसका माइनस 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 इज इक्वल टू प्लस हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये -3 जब ये नेगेटिव में चेंज होगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और अब मैं नेगेटिव में ये 3 हो जाएगा। अब हमें इस 2 को नेगेटिव में करना है। अब 2 के साथ जिस भी अल्फाबेट, जिस भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब है प्लस का साइन है। तो अगर हमें अब इस प्लस को नेगेटिव में चेंज करना है तो ये देखें, जब हम इस प्लस को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, सो द नेगेटिव ऑफ 2 इज -2। अब हमने इस 4 और 5 को करना है, इसको हम इन साइंस को हटा के ही करेंगे। अब -4 है, अब आप अज्यूम कर लें कि इस -4 को हमने नेगेटिव करना है, तो इस माइनस को जब हम उस नेगेटिव के माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा प्लस, बिकॉज माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, सो इन आंसर वी राइट ओनली 4, बिकॉज इन क्वेश्चन इज माइनस, सो इन आंसर वी राइट प्लस। इस 5 को हम अगर देखें तो इसके साथ प्लस का साइन है, तो अगर हम इस पॉजिटिव साइन यानी कि प्लस को उस नेगेटिव साइन यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी माइनस, सो इन आंसर दिस इज -5। तो ये हमारे पास पार्ट डी का आंसर निकला है। इसका एक और तरीका भी है, अगर आप साइन मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते तो आप यहाँ पे ये देखें कि जो चीज क्वेश्चन में माइनस में थी उसको हमने यहाँ पे प्लस पे कर दिया है, और जो चीज क्वेश्चन में प्लस में थी उसको हमने यहाँ पे माइनस में कर दिया। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसा कि अब यहाँ पे आप देख लें कि क्वेश्चन में माइनस है तो जाहिर सी बात है कि आंसर में प्लस आएगा, और यहाँ पे प्लस है तो जाहिर सी बात है आंसर में नेगेटिव यानी माइनस का साइन आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की सही तरह समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस के मैट्रिसेस के जरिए आप ट्रांसपोज मालूम करें। अब ये ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज ये है कि अगर हमारे पास उन्होंने कोई मैट्रिक्स रो में दी है तो उसको हमने कन्वर्ट कर देना है कॉलम में, और अगर उन्होंने हमें कॉलम में दी है उसको हमने कन्वर्ट कर देना है रो में। रेक्टेंगुलर में अगर दी है तो उसको स्क्वायर में, स्क्वायर में दी है तो उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर देना है। कैसे? मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करवा देता हूं। फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें एक हम एक यहाँ पे कर लेते हैं 2 0 2 3 0 3। इसको हमने एग्जांपल के तौर पर लिया है। अब इसका अगर हमने ट्रांसपोज करना है तो वो कैसे होगा? फर्स्ट आपने क्या करना है,
रेक्टेंगुलर। अब 2 एज इट इज आ जाएगा। जब हम रो को करेंगे ना कॉलम में, या कॉलम को देखें, अब ये रो है, ये भी रो है, इस रो को हमने इस तरह लिख देंगे तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 0 2, और ये 3 है। और इस रो को जब आप कॉलम में करेंगे तो हमारे पास दूसरी तरफ सेकंड कॉलम में हमारे पास आ जाएगा 3 0 3। इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं, यानी कि यहाँ पे जो चीज रो में आ रही थी उसको हमने यहाँ पे कॉलम में कर दिया, और जहां ये चीज सेकंड रो में आ रही थी उसको हमने सेकंड कॉलम में कर दिया, तो इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो आइए इसके हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हमें कर लेते हैं, जो कि है a इज इक्वल टू 0 1 -2। अब इसको हमने ट्रांसपोज में करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक कॉलम की शक्ल में है, तो जब हम इस कॉलम को रो में करेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, वो सबसे पहले तो आपने ये जो इधर ए दिया हुआ है इसके ऊपर आपने टी का साइन डाल देना है, ताकि हमें पता चल जाए कि हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो जब हम इसको रो में करेंगे तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 -2, और इसके ऊपर भी आपने ट्रांसपोज का साइन दे देना है, ताकि आपको याद रहे कि ये हमने क्वेश्चन का ट्रांसपोज मालूम किया है। हमने इसमें क्या किया है, जो हमारे पास कॉलम में थी उसको हमने रो में कन्वर्ट कर दिया है। देखें 0 1 2 इज इन कॉलम, इन आंसर वी कन्वर्ट अ कॉलम इनटू रो, दैट इज 0 1 -2 इन रो। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। एक पार्ट हम इसका और कर लेते हैं। एक पार्ट हम इसका ये कर लेते हैं, पार्ट 2 कर लेते हैं हम इसका, जो कि है b इज इक्वल टू 5 1 -6। अब ये उन्होंने हमें, आपको नजर आ रहा है कि ये उन्होंने हमें एक रो मैट्रिक्स में क्वेश्चन दिया है। तो जब भी हमने किसी चीज का ट्रांसपोज मालूम करना है तो हम रो को कॉलम में कर लेते हैं। तो इसका मतलब इन आंसर ऑफ पार्ट बी वी राइट बी ट्रांसपोज, टी मीन्स ट्रांसपोज, इज इक्वल टू, इन कॉलम वी राइट 5 1 -6। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करने को कहते हैं हम ट्रांसपोज। तो जो अब यहाँ पे आप देखें पार्ट बी हमारे पास कॉलम में था, सॉरी रो में था, इसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 4 5 की सही तरह समझ आ गई होगी। अब हमारा एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, उसके सिर्फ 2 पार्ट है, मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 is verify that if a is equal to 1 2 0 1 and b is equal to 1 1 2 0, then फाइंड, उन्होंने हमें 2 पार्ट दिए हैं, एक उन्होंने कहा है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आना चाहिए, और सेकंड पार्ट उन्होंने हमें दिया है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। कि आपने अभी जैसे कि हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया है उसमें हमने जो किया है सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें उन्होंने हमें कहा है कि इसका 2 दफा ट्रांसपोज लेना है, इसका भी 2 दफा ट्रांसपोज लेना है। किनके जरिए, इन 2 मैट्रिक्स के जरिए।
मैं आपको यहाँ पे पार्ट ए करवा देता हूँ। सो द पार्ट ए इज ए ट्रांसपोज। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझें कि ये कैसे करना है। अब उन्होंने हमें ये जो ए मैट्रिक्स दिया है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ट्रांसपोज में कन्वर्ट करें। तो हम इन आंसर वी राइट ए ट्रांसपोज, ओनली ए ट्रांसपोज, नो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। इसमें आप देखें, अब जैसे कि ये चीज रो में है तो इसका जब हम ट्रांसपोज मालूम करेंगे तो ये कॉलम में आ जाएगी। तो इधर हम लिखेंगे 1 अपनी जगह रहेगा और 2 को हम नीचे ले आएंगे और इसको हम सेकंड कॉलम में बना लेंगे, 0 ऊपर ही रहेगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो अब ये देखें आप कि ए का ट्रांसपोज 1 2 0 1, यानी कि हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर दिया है। अब हमने इसका ट्रांसपोज जो लेना है वो हमारे पास इसके इक्वल आना चाहिए, यानी कि ये चीज हमारे पास सेम यही होनी चाहिए। तो अब हम इसका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लेते हैं, जो कि हमारे पास, अब आपने ये लिखना है, उसको अब आप साइड पे कर दें, उसको आप साइड पे कर दें। अब आपने इसके जरिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मालूम करना है। क्यों? उन्होंने हमें ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, उन्होंने कहा इसका भी ट्रांसपोज मालूम करें। तो अब आप ये देखें, अब इसमें जो फर्स्ट कॉलम है इसको जब हम इसमें जो फर्स्ट रो है इसको जब हम इसको फर्स्ट कॉलम में कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 0, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1। फर्स्ट रो कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम। तो अब आप ये देखें कि क्या ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल है 1 1 2 2 0 0 1 1। तो ये वाला पार्ट ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ए के इक्वल है। तो हम इसके नीचे एक छोटी सी लाइन लिखेंगे कि सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।